Columbus! Saint Columbus! Justice for! Justice for! Justice for! Justice for! शौर्य के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। शौर्य के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। शौर्य के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। देखिए, स्कूल की बहुत बड़ी लापरवाही है। स्कूल में 4 टीचर्स उस बच्चे को टॉर्चर कर रहे हैं रेगुलर, आज नहीं 6 महीने से। उस बच्चे ने पहले ही काउंसलर को बोला कि मैं अगर ज़्यादा टॉर्चर किया तो मैं सुसाइड कर लूँगा, तो भी ये लोग नहीं माने। उसके बाद में हुआ क्या कि बच्चे ने जब सुसाइड कर लिया, सुसाइड करने के बाद में उसने नाम लिख के दिया, और नाम लिखने के बाद भी उन लोगों को ना तो गिरफ्तारी हुई ना कुछ हुआ। एक लेपा पोती करके एक कमेटी बना दी गई, लेकिन उस कमेटी का बनाने से फ़ायदा क्या? सबसे पहले अरेस्टिंग होनी चाहिए, और अरेस्टिंग होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक शौर्य के साथ नहीं है। 10th स्टैंडर्ड से लेकर 8th स्टैंडर्ड से लेकर 12th तक में ऐसे कितने शौर्य हैं, क्योंकि इस स्कूल की इतनी में कहानी है, मेरे को एक बच्चे ने भेजी है जो उसके साथ हुआ है, जो शौर्य का दोस्त था। अगर आप कहेंगे मैंने वीडियो डाली हुई है, वो ऐसे शौर्य भी बहुत सारे निकलेंगे। अगर आपको उन लोगों को बचाना है तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। 8वीं क्लास से लेकर 12वीं तक की उनके सभी स्टूडेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए, एक से 1 to 1 बात होनी चाहिए कि कितना टॉर्चर किया जा रहा है। शौर्या को तो टॉर्चर किया गया, उसके माँ बापों को टॉर्चर किया गया, और अक्सर इस स्कूल का रवैया ये है। ये कोई नई बात नहीं है इनके लिए। स्कूल मॉडल को चेंज करना पड़ेगा। स्कूली शिक्षा का जो स्तर है, जो थोपा जाता है, बच्चों पे बस्ते भारी दिए जाते हैं, उस पर प्रेशर होता है, परसेंटेज का प्रेशर होता है। मैं तो अपील करूंगा सबसे कि आप पास अंकों से, जो पास अंक होते हैं आप उससे पास कीजिए, आप प्रेशर में ना आइए किसी के, क्योंकि आजकल के बच्चों को इतना प्रेशर डाल दिया जाता है, टीचर इतना प्रेशर डालते हैं। इस बच्चे के साथ को में इतना प्रेशर डाला गया, जो उसके साथियों ने बताया, तो मुझे लगता है कि एक शौर्य नहीं, ऐसे बहुत सारे शौर्य मिलेंगे। बधाई है 3 सदस्य लोगों की, लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। जब तक उनकी गिरफ्तारी होकर जेल नहीं भेजा जाएगा, जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। और जेल के बाद में जो कानून करेगा वो तो कानून में करना है, लेकिन पहले इनकी जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। हो सकता है अभी तक 3 दिन से शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, आगे जनता और अभिभावक सड़कों पे आएंगे और उग्र हो सकता है ये आंदोलन। हमने ये मांग की है, कल भी हम दिल्ली के सरकार के शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री जी से मैं स्वयं था, साथ में हम मिले थे, और हमने ये मांग की थी कि उन 4 टीचर का स्थायी निलंबन होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, तभी वो सही जांच हो पाएगी। आज भी वो टीचर उस कैंपस में आ रही है, चाहे क्लास में नहीं जा रही है, लेकिन कैंपस में आ रही है। इसका मतलब है कहीं न कहीं स्कूल प्रशासन उनको सही दे रहा है। वहाँ के प्रिंसिपल उनसे मिले हुए हैं, वहाँ के जो भी फादर है रॉबर्ट फर्नांडिस, वो उनसे मिले हुए हैं, तभी ये हो रहा है कि वो टीचर खुलेआम घूम रही है। अगर इसी प्रकार से आज शौर्य गया है, हमारा अपना सबका शौर्य गया, कल भगवान ना करे किसी और का शौर्य जाए, ऐसे टीचरों के कारण किसी और बच्चे को ये भुगतना नहीं पड़े। हमारे साथ कई सारे स्कूल के बच्चे भी आए, कल भी आए थे आंदोलन में, परसों भी आए। उनको स्कूल प्रशासन ने खुद धमकाया कि तुम लोग नहीं जाओगे, तुम लोग नहीं बोलोगे, तुम लोग एविडेंस नहीं दोगे। फिर भी बच्चे आए, बोले सर हम खुद परेशान हैं, हम खुद भुगत रहे हैं। कुछ टीचर का ऐसा बिहेव है कि वो कभी भी मारते पीटते, हर पल 1-1 महीने में 5-5 बार अगर पेरेंट्स को स्कूल बुलाता है तो कितनी बड़ी शर्मनाक बात है ये। क्या हमेशा बच्चे की गलती होती है? क्या हमेशा पेरेंट्स की गलती होती है? तो सरकार ऐसे स्कूलों को पूरी तरह से प्रतिबंध क्यों नहीं कर देते? बच्चों की लापरवाही, बच्चों को मारा जाता, बच्चे परेशान नहीं रहते हैं, काम नहीं होता तो पीटा जाता है, आखिर में सुसाइड तक करने की मजबूरी आती है। क्यों नहीं स्कूल को बंद करती सरकार ऐसे में, इस मजबूरी में जो अभी तक छोड़ रखा है? नीचे के प्रशासन के द्वारा सही जांच नहीं होने के कारण सरकार तक सही जानकारी नहीं जाती है, सही रिपोर्ट नहीं पहुंचती है, इसलिए सरकार इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं कर पाती है। लेकिन हमें विश्वास है इस बार सरकार सही जांच करवाएगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी, और स्कूल के एक-एक तथ्य की जांच की जाएगी। एक-एक टीचर के, हमने कहा कि एक-एक टीचर की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, उनका चाल चरित्र वेरिफिकेशन होना चाहिए, कैसा उनका बिहेव है, क्या टीचर अपने किसी और कारण फ्रस्ट्रेट हो और वो फ्रस्ट्रेशन अगर वो बच्चे आके निकालते हैं तो उसमें बच्चे की क्या गलती है? शौर्य उस स्कूल का कल्चर एक्टिविटी में टॉपर था, स्कूल का नाम रोशन करता था, कल्चर एक्टिविटी में, पढ़ाई में टॉपर था, क्या वही दोषी था? क्या कुछ टीचर कह रहे हैं कि नहीं शौर्य की ये गलती वो गलती, फिर वो कैसे टॉपर हो सकता है? कैसे वो पढ़ने में टॉपर हो सकता है? कैसे वो कल्चर एक्टिविटी में टॉपर हो सकता है? उसके साथ के बच्चे ये कह रहे हैं कि सर वो बहुत अच्छा लड़का था। आप स्वयं पूछ लीजिए बच्चों से कि उसकी ऐसी कोई गलती नहीं है। लेकिन क्या वो काउंसलर को अगर 3-3 बार जाके बोल रहा है कि मुझे इतना ह्यूमिलेट किया जा रहा है कि मुझे सुसाइड करने का मन कर रहा है, क्या वो काउंसलर उसकी मजाक उड़ा रही है?
काउंसलर बड़ा कुछ कहना है कि शासन क्यों चुप बैठा है। अगर शासन इस प्रकार से चुप बैठेगा तो जनता सड़कों पे आएगी, बच्चे सड़कों पे आएंगे, अभिभावक सड़कों पे आएंगे और हम न भगवान न करे ऐसी मजबूरी पड़े। लेकिन हमें विश्वास है कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होगी और उनका स्थायी निलंबन होगा। नहीं होगा तो हम आगे से आगे हम लीगल कार्रवाई के लिए हम भी तैयार हैं। हम उस स्कूल को ऐसे गंदे टीचर्स को हटाने के लिए मजबूर करेंगे, चाहे हमें सीबीआई जांच की मांग करनी पड़े वो भी हम करेंगे। कल बच्चे की माताजी ने एक स्टेटमेंट दिया छोटा सा, कहा है कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो मैं उसी स्थान पे, जिस स्थान से मेरे शौर्य ने जंप किया है, मैं उसी स्थान से कूद करके आत्महत्या कर दूंगी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। वो बोल नहीं पा रही है, उठ नहीं पा रही, खड़ी नहीं हो पा रही है। कल हमने यहाँ के दिल्ली के गृह मंत्री जी की बच्चे के पिताजी से बात भी करवाई थी फोन पर हमने। उन्होंने स्वयं ने गृह मंत्री जी ने कहा था, हमारे सामने पुलिस कमिश्नर को फोन भी किया था कि उनकी तुरंत जल्द से जल्द गिरफ्तारी करनी चाहिए। क्या कारण है, क्यों अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अगर गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई होगी तो हमें ये सड़कों पे नहीं आना पड़ेगा, किसी और को शौर्य बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम ये मांग करते हैं कि जो सुसाइड नोट नहीं है, किसी भी टीचर का कोई इस प्रकार का अप्रोच नहीं है, होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सही है उस सही के साथ में सब सही के साथ खड़े होंगे, निष्पक्ष जांच कराएंगे सब लोग। इस प्रकार का सब चीज़ें पुलिस को और ज़्यादा इनको और देना चाहिए, फोर्स करना चाहिए कि इन सब चीज़ों के लिए सज़ा मिले। जो लोग इसके लिए हैं एक्चुअली कल्प्रिट हैं, जो टीचर्स हैं जिन्होंने इतना मजबूर कर दिया, इतनी हद तक असॉल्ट कर दिया कि बच्चे को मजबूर होना पड़ गया इस तरह का ख्याल भी अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए। ये बहुत बड़ा स्टेप होता है और माँ बाप, पूरी फैमिली, आसपास के लोग, उसके दोस्त, उन सब पे क्या गुजरती है ये टीचर्स नहीं समझ सकते। उन्होंने में भी उसने जो भी कुछ शैतानी की होगी, क्या में भी हो सकता है। आजकल जो भी कुछ टीचर्स होते हैं बच्चों के अगेंस्ट इन जनरल होते हैं, उन्हें नहीं पसंद, क्यों नहीं पसंद उनको रीज़न नहीं होता, बट होते हैं। सो इस केसेस में वो बच्चों को असॉल्ट करते हैं और वो मेंटल प्रेशर में आके, जैसे शौर्य तेरा बच्चा एक इंटेलिजेंट ब्राइट बच्चा था। अगर ऐसे टीचर बच्चों को पसंद नहीं करते तो फिर टीचर क्यों बनते हैं, क्यों फिर ये लोग पैसा वसूलते हैं 10 गुना कि हम बच्चे पढ़ाएंगे। तो ये तो कहीं ना कहीं वो इसीलिए करते हैं। आप क्लासरूम में देखिए आजकल कोचिंग सेंटर्स कितने क्यों बढ़ गए हैं, इसीलिए बढ़ गए हैं क्योंकि हम क्लास में ठीक से नहीं पढ़ाएंगे। और फिर क्या होगा, जब क्लास में बच्चा ठीक से नहीं समझेगा तो फिर उसे मजबूरन जो है बाहर ट्यूशन लेनी पड़ेगी। और ट्यूशन किससे लेगा, वो उस टीचर से लेगा जो कि सब्जेक्ट का टीचर है। तो कमाई सारी की सारी टीचर्स के पास जा रही है। एंड ऑफ द डे पेरेंट्स की जेब से, मतलब एक तो स्कूल की हाई इतनी जो आजकल फीस हो चुकी है, फिर उसके बाद ट्यूशन फीसेस अलग। एंड मैं लास्टली मुझे हमेशा लगता है कि बच्चे, उनकी ग्रोथ कहाँ रह जाती है, उनका बचपना बन गया है, उनका बचपना चला जाता है, बैग्स लेके 10। तो क्या आपको लगता है कि सरकार की कंट्रोल नहीं है स्कूल पे, कि मनमानी चल रही है? बिल्कुल नहीं। आप इसको कैसे कहेंगे कि एक बच्चा जान ले लेता है और उस पर आज भी जो है कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हो रही है, कुछ रूल रेगुलेशंस सर नहीं ले डाउन करे जा रहे हैं कि उसमें सरकार की हमें दिखे कि मध्यस्थाई कि वो कर रहे हैं कुछ, पर वो कुछ नहीं कर रहे। वरना आप देखिए इतने सारे लोग जो इतने पेरेंट्स उसके क्लासमेट्स सब यहाँ पर हैं, क्यों यहाँ होते हैं? अगर तो सरकार बदली है, रेखा गुप्ता की सरकार हुई है, इससे पहले भी सरकार रही, तो बेहतर सरकार कौन रही है? बेहतर सरकार मैं फिर भी कहूँगी रेखा गुप्ता बिल्कुल भी। जैसे शौर्य ने अपनी जान ले ली, ये बहुत ही दुखद घटना है कि इतने छोटे बच्चे, स्टेज के बच्चे जो हैं, उनके दिमाग में ख्याल भी आ रहा है कि हम अपनी जान ले लें।